2-5 मिनट कोई बात नहीं उठेगी तो वो टाइम भी खत्म। बाबा हाँ, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस समय मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन मेरे लिए आएगा। बाबा को भी बहुत खुशी है कि आप बाबा के सामने बैठे। क्योंकि मैं 10 साल ब्रह्मा कुमारियों में चली थी। जी। हाँ, तो वो ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय की बातें बताते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के सामने बुजुर्गों ने माताओं ने बताया, तो उस समय हमें कुछ पता नहीं था ज्ञान का। तो यही लगता था कि काश हम भी होते उस समय, लेकिन ये नहीं पता था कि उस समय नहीं थे। तो अब हम डायरेक्ट भगवान से मिलेंगे, डायरेक्ट बाबा से मिलेंगे। इन बातों की बहुत ज़्यादा खुशी। आपकी उम्र क्या हुई इस समय? हाँ। मेरी उम्र तो 63 की होगी, 63 साल। हाँ तो आप तो डबल प्राप्ति वाले हो गए। यज्ञ के आदि में आप थे या नहीं थे? होंगी तो ये तो हम भी हूँ बाबा। थे ना? हाँ, तो आपने तो डबल प्राप्ति कर ली। यज्ञ के आदि में भी उन दीदी दादियों की जो प्राप्ति हुई तत्व प्रधान वो भी ले ली, और अब भी ले ली, अब भी ले ली अब मिलेंगे। है। हाँ, बहुत खुशी है। उन्होंने भले आपको डाउन किया हो कि हमने साकार में पाया और आपने साकार में नहीं पाया। वैसे भी पता नहीं क्या था बाबा, मैंने 5 साल पहले छोड़ दिया था वो ज्ञान, कुदरती छोड़ दिया था। मेरी किसी से कुछ बात नहीं हुई, बिल्कुल मैंने जाना छोड़ दिया। तो एक गीता बहन है, उसने मुझे 5 तारीख को बुलाया, 5 अप्रैल को। तो मैं उसके यहाँ गई, तब उसने मुझे ज्ञान सुनाया, और उसको मैं उधर बीके के ज्ञान में मैं ही लेके गई थी। तो उसने मेरे को एक अच्छी की बात कही, कहने लगी मैंने तो तुम्हें माँ की, तुमने मुझे माँ के हवाले करा था ना, और मैं तुम्हें बाप के हवाले कर रही हूँ। अब चाहे जितना सुख पाते रहो। अच्छा। हाँ जी। बाबा आपने बोला कि विजय माला का मान करो है? विजय माला का मान करो। अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया कि विजय माला का आवाहन करो, रुद्रमाला का आवाहन न करो। ये नहीं कहा कि रुद्रमाला का आवाहन करो। किसका आवाहन करो? विजय माला का आवाहन। माना बाबा की बुद्धि में ये बात है कि विजय माला जब तक नहीं आवेगी तब तक रुद्रमाला के मण के परिपूर्ण नहीं होंगे। बाबा मम्मा छोटी नहीं आएगी तो यहीं रहेगी या फिर भी सेवा के लिए निकल जाएगी? और कहीं भी रहे, ईश्वरीय सेवा में लगी रहे। यहाँ और वहाँ से क्या लेना देना? आपको सेवा चाहिए या यहाँ वहाँ चाहिए? कि यहाँ आवेगी तो ससुराल कहीं जावेगी, वहाँ रहेगी तो मायका कहाँ जावेगा? आपको तो बहुत भारी न था। मिलने की तो तमन्ना है। माता कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के पास आवेगी तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसे हाँ जी। बाबा दीदी दादियों को जब पता चलेगा कि बाबा यहाँ आया है तो उनको पछतावा नहीं होगा ना? उनको अभी पता नहीं चल रहा है क्या? माया रावण क्या कहता था? राम और रावण का लड़ाई दिखाते हैं तो रामायण में ये बात बताई है कि रावण जानता था, क्या जानता था? ये भगवान राम है, लेकिन वो कौन सी हट पकड़े हुए था कि अगर ये भगवान राम है तो हमारे से टक्कर लेके दिखाए तब मानूंगा ये भगवान राम है, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। बाबा मुरलियों में कहा है कि सब आत्मा को साथ ले जाने के लिए आए, सभी आत्मा को एक साथ ले जाएंगे बाबा? नंबरवार ले जाएंगे एक साथ। माना कोई जो बारात जाती है तो उसमें छोटे बड़े का हिसाब होता है ना, कि सारे बाराती आगे ही आगे होते हैं, आगे की लाइन में।
नहीं ऐसे कहा है कि एक साथ ले जाने आया हूँ। साथ ले जाऊंगा सबको, मना ऐसे नहीं है कि इस जन्म में एक को ले जाऊंगा, अगले जन्म में दूसरे को ले जाऊंगा। हाँ आपने कहा पहले घर का सुधार। हाँ जी। घर का सुधार कैसे हो बाबा? बार बार अपन झुक रहे हैं, वो अपनी कमर ही छोड़ रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए आप कौन है? आप कौन है? आत्मा है। तो आत्माओं का परिवार बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा परिवार कितने का होगा? है? आत्माओं का जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो नंबरवार से आत्माएं हैं, उनमें अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा परिवार कौन सा होगा? परिवार में कितने लोग होंगे? 4.5 लाख। एकदम 4.5 लाख हो जाएंगे। पहले छोटा परिवार होगा या एकदम बड़ा होगा? है? छोटा परिवार होगा। माता की बुद्धि नहीं जाती वहाँ तक। हाँ पूरी हो जाएगी बात। तो आप आत्मा है, और आत्माओं में शेष आत्माएं कितनी हैं? शेष आत्माएं जो है 4.5 लाख, वो प्रजावर्ग की है या ऊंचे ऊंचे राजा हैं? इतनी हमारी बुद्धि नहीं। 4.5 लाख प्रजा होगी या राजा होंगे? हैं? प्रजा होगी। उनमें ऊंचे ऊंचे जो परिवार वाले होंगे वो कितने होंगे? हैं? 2.25 लाख। वो भी प्रजा होगी। ऊंचे परिवार वाले, ऊंचे तबके वाले कितने होंगे? 8 होंगे। 8 तो सबसे ऊंचे तबके वाले हैं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। तो जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो ऊंचे से ऊंची, अच्छे से अच्छी दुनिया बनाने वाले होंगे, या जो प्रजावर्ग में आने वाले होंगे वो अच्छी दुनिया बनाएंगे। जो 8 है जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो अच्छी दुनिया, अच्छा संगठन बनावेंगे, नई दुनिया का। तो कौन सा परिवार आपको पहले उठाना है? आप आत्मा है, हैं? 8 का चिंता है? 8 की कि देह के परिवार की चिंता है? हैं? देह परिवार की चिंता आपसे खत्म? पक्का? पक्का। बाबा जैसे जो धर्म पिताएं विचार कर रहे हैं एडवांस में, तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है विवेक करके विचार कर रही है कि राम शंकर ही राम, यानी शिव और शंकर हैं? यानी राम को शरीर की बन जाए निराकार, राम की आत्मा शिव बन जाएगी। हाँ माना मुरली में जो बोला है शिव शंकर अलग अलग है, शिव शंकर एक, वो झूठी है मुरली। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना एडवांस में कि आत्माएं विचार, वो तो उन लोगों की बात बताई जो अलग अलग घड़े बना देते हैं, अलग अलग धर्म का फाउंडेशन डाल देते हैं। वो भी जो है एडवांस पार्टी में ही मौजूद है। उनका मिसाल दिया, हमें उनकी बातें थोड़ा ही करनी है। धर्म पिताओं की आत्मा, वो धर्म पिताएं होंगे तो विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? हैं? विधर्मी होंगे। तो हमें उनके पीछे जाना है क्या? जो एकदम झूठी बातें चला देते हैं कि शिव शंकर एक ही है। बाबा जो आपने जो MI का 5 किया था, सभी का नंबरवार क्लियर होगा, नंबरवार क्लियर होगा? है? क्लियर नहीं हो रहा, मैंने आप 3 की लिस्ट में नहीं आए। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? उनका हुआ। तो इससे साबित हुआ कि चलो उनके बाद हमारा नंबर होगा। अगर 3 का हो गया तो हमारा नहीं हो सकता क्या? 84 जन्मों
की स्मृति आ जाएगी। हैं? पूरी 84 जन्मों की स्मृति आएगी। नंबरवार आएगी? पहले जन्म की स्मृति आएगी या एकदम 84 जन्मों की स्मृति आएगी? पहले जन्म की। हैं? बाबा जिसको पहले स्मृति आएगी और उसका पहला नंबर होगा, और जिसकी बाद में आती जाएगी तो बाद में नंबर होगा उसका। हाँ। बाबा गीता पाठशाला खोलने के लिए कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी होना चाहिए? एक तो भट्टी किया हुआ हो, जो मूल्यम बोला है बात, तो भट्टी का 7 दिन की एडवांस कोर्स की भट्टी हो, और दूसरा हिंदी जानने वाला हो। क्या है? और तीसरी बात है कि ब्राह्मण बना है तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है, तो प्रवृत्ति मार्ग वाला हो। क्या कम से कम ऐसा अंदर से भाव रहे कि हम गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं तो आने वाले स्टूडेंट से कहीं ये न जाने कि इनकी 2 मतें हैं। गीता पाठशाला में निमित्त टीचर तो माता होगी, तो जिसको निमित्त टीचर बनाया जाएगा उस टीचर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उस बात में अगर क्रॉस होता भी है तो बाबा के सामने वो बात रख करके सॉल्यूशन लेवे। 3 बातें हैं तो कोई भी गीता पाठशाला खोल सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बड़ा मकान हो। कोई के पास 1 कमरा है तो मुरली में बोला उसी में सफाई करके क्लास चलाओ, उसी में खाना बनाओ और उसी में सफाई करके फिर रात में सो जाओ। हाँ। लेकिन हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते, और मैं आपके पास आती हूँ तो बहुत रोकते हैं और ज्ञान भी नहीं सुनते हो, बहुत गिलानी करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके परिवार वाले वो हैं, आप आत्मा है कि शरीर है? नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के परिवार वाले हैं वो? हैं? नहीं है। हाँ, अगर हैं भी तो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी। क्या आप राज परिवार की आत्माएं बन सकते हैं और वो प्रजावर्ग की आत्माएं, इसलिए आएंगे तो अंत में वो भी। क्या अंत में वो भी आवेंगे, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तब जब आप वरदान मिल गया पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जैसे एक मधुमक्खी निकलती है तो पूरा दिन निकलता। पूरा परिवार जब ज्ञान में चलेगा तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपने पुरुषार्थ की चिंता करिए। आने नहीं देते ना जहाँ पे, तो भी आप आत्मा तो हैं। जाते। हाँ, नहीं आने देते तो आपने ही बंधन डाला होगा पूर्व जन्म में। अच्छे काम में आपने पूर्व जन्म में बंधन डाला होगा तो वो अपना बंधन हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। आपको खुशी खुशी बंधन पूरा करना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए। अच्छा तो मना करते तो नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, फिर भी आते हैं, रोकते हैं, फिर भी आते हैं, रोकते हैं। तो फिर बंधन बढ़ेगा कि घटेगा? है घटेगा आपके पास आने। घटेगा कहाँ? बाबा ने तो कहा लौकिक अलौकिक दोनों तोड़ने भाना है। अगर पति मना करता है तो कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। पति नहीं, माँ बाप है। हाँ, माँ बाप सही, माँ बाप मना करते हैं तो नहीं जाओ। घर बैठ के बाबा को याद तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन हम तो जाने की सोच रहे हैं। आप कन्या हैं? हाँ। कन्याओं को तो बाबा ने कहा कन्या है तो स्वतंत्र होती है, उनको तो कोई बंधन नहीं, और आप कह रहे हैं हमको बंधन है। ये क्या बात हुई?
तो शादी हो गई थी लेकिन कन्याएं हम गए नहीं। शादी हो गई थी तो फिर वो तो बाबा अभी जो सरेंडर होने आई थी हमारे साथ। है। हाँ सरेंडर होने आई है ऐसी से। तो अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाई है। 25 तारीख को आ जाएगा। 25 तारीख को आ जाएगा। इसके लिए फिर डाइवोर्स सर्टिफिकेट बताया है। कन्याओं को या माताओं को सीधा नहीं रख सकते। पति का परमिशन लेटर चाहिए, माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए, या तो डाइवोर्स लेटर चाहिए। भोपाल में रह गया। हाँ जी, अब जब लेके आएंगे तब देखेंगे। 25 तारीख को आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ओम।
बाबा, हमने जो भी 63 जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वही संगम युग में आकर संपूर्ण होंगे क्या? अगर संपूर्ण होंगे 100 गुना जो पाप कर्म बढ़ते हैं, जो कब तक माना ये पाप कर्म बढ़ते रहेंगे जो लास्ट में समाप्त होंगे? जब तक रिहर्सल करते रहेंगे। रिहर्सल तब तक होगी जब तक पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लेने वाले अपना पूरा हिसाब किताब नहीं कर लेते। बाबा ये ऐसा होता है कि शूटिंग है तो ब्रांड ड्रामा में ये होता है कहते हैं, तो फिर ये भी कहते हैं कि ये चुकता करने का भी युग है, जो वहाँ किया तो वहाँ ये चुकता होगा। एक ही तो बात हुई। यानी चाहे तो मतलब फिल्म भी यहाँ बनती है और शूटिंग भी यहाँ हो रही है, चुकता भी यहीं हो रहा है। पूर्व जन्मों के हिसाब से देखेंगे तो चुकतू हो रहा है, भविष्य के लिए देखेंगे तो शूटिंग हो रही है। बाबा एक वाणी में बोला है अमृत वाले जो जितना घंटा लेट उठेंगे उनके उतने जन्म कम हो जाएंगे। तो बेहद का अमृत वाले के लिए बोला है या हद के अमृत वाले के लिए बोला है बाबा? जो हद के लिए लागू होता है वो बेहद के लिए भी लागू होता है। तो कब से गिनेंगे बाबा? जब से ज्ञान में आए। नहीं, अमृत वेला यानी जैसे जब से शुरू होता है 1 बजे से तब से 1 घंटा लेट होंगे तो 1 जन्म कम होगा, या अमृत वेला खत्म होने के बाद 1 घंटा लेट होंगे तो? ये तो हरेक की अपनी अपनी याद करने की मादा की बात है। कोई सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठकर भी बहुत अच्छी स्टेज बना लेंगे तो उनका उतना ही बन जाएगा जो 1 बजे उठ के बैठा है और अवस्था अच्छी नहीं बना पाता है। अगर 16,000 प्रिंसेस जो होंगे उनके लिए बोला है कि यानी त्रेता के अंत तक यानी 16,000 प्रिंसेस की संख्या वो पद पाते रहेंगे। हाँ जी। तो त्रेता यानी सतयुग में जो 16 प्रिंसेस होंगे, मतलब जो कम कला यानी कम जन्म लेने वाले लक्ष्मी नारायण होंगे, वो भी उस लिस्ट में आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? तो यानी 16,000 में 108 भी शामिल है, 108 में 8 भी शामिल है। नहीं, सतयुग में जो कम कला वाले नारायण होंगे बाबा, वो 16,000 की लिस्ट में आएंगे क्या? क्योंकि वो तो पूरा 84 जन्म नहीं लेते ना। तो क्या हुआ? 84 जन्म लेने वाले हैं, वो तो सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। तो यहाँ संगम युग की बात है। जो संगम युग में सूर्यवंशी बनते हैं वो आगे पीछे बनते रहेंगे। 8 पहले सूर्यवंशी बनते हैं, फिर 108 भी बनेंगे। तो यहाँ संगम युग की बात है। फिर में आगे पीछे जो बनते हैं उसमें हिसाब बन जाता है। 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा और अंत में जाकर के 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ संगम युग में तो आ गए, रो पीट के सूर्यवंशी भी बन गए, लेकिन फिर सतयुग में नंबरवार बन जाते हैं, एक जैसे नहीं बन सकते। और नंबरवार आते रहेंगे। जो सेकंड नारायण होगा, सेकंड नारायण और नारायणी, बाप कहते हैं ये तुम्हारा दास दासी बनेगा, माया तुम्हारी दासी बनेगी। तो माया दासी बनेगी तो रावण नहीं बनेगा। अभी भी
माया रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारी राजधानी तैयार कर रहा है। वो राजधानी का सुख उसे नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा। संगम युग में जब बाबा आते है? संगम युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान की भाषा हिंदी होती है। फिर ये द्वापर युग से जो अनेक भाषाएं निकली है वो कहाँ से निकली है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो बाप की भाषा ही बोलते हैं, जो बाप ने बोला सो ही बोलेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो बाप ने नहीं बोला है वो ही बातें बोलेंगे। जैसे बाप ने कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा पार्टी होती है, विष्णु पार्टी होती है, शंकर पार्टी होती है। बाप तो कहते हैं ये तीनों बाप के बच्चे हैं, पार्टी बाजी की बात ही नहीं। लेकिन उनको कितना भी समझाओ वो अपनी भाषा को बदलेंगे नहीं। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जिन्होंने अपनी अपनी भाषा चलाई है वो वहाँ भी अपनी भाषा चलावेंगे और उनके फॉलोअर्स उनकी भाषा को ही फॉलो करेंगे। बाबा, पार्वती, सीता, राम और कृष्ण बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे है? पार्वती, सीता, राम और कृष्ण, द्रौपदी और राम कृष्ण, ऐसे 5 आत्मा बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे? विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, और बीच में एक और रह गया। जो जगदम्बा बनती है। आदि में भी थी, अंत में भी प्रत्यक्ष होगी। जगदम्बा और भारत माता दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो कहा जाता है महालक्ष्मी। और कृष्ण और राम दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के तो एक होते हैं तो कहते हैं महानारायण। संगम में कृष्ण के अंतिम चोले का नाम पड़ता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति का नाम पड़ता है सरस्वती। ये 5 आत्माएं हो जाती। 4 आत्माएं हैं भुजा के रूप में सहयोगी, और एक आत्मा है चारों भुजाओं को चलाने वाली, सरपरस्त। भुजाएं अपने आप काम नहीं करती हैं, भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो राम वाली आत्मा है चलाने वाली, कृष्ण और राधा, या कहो ब्रह्मा और सरस्वती, और भारत माता और जगदम्बा। दादा किसकी आज्ञा है वहाँ? ये 4 आत्माएं भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। एक होता है बाण, बाण नुकीला होता है, तीखा होता है, तो कहते हैं ज्ञान बाण। और गदा में नोक नहीं होती है, क्या होता है?
जो मोटी बुद्धि है वो गदा चलावेगा, तीक्ष्ण बुद्धि है बाण चलावेगा। और बाबा ब्रह्मा वैष्णो देवी को ब्रह्मा को विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा को वैष्णो देवी हाँ जी ब्रह्मा तो विष्णु बनती है। हाँ जी फिर बाबा बोलते कि तो वो तो जिसमें मैं प्रवेश करूँ उसको ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ उसमें प्रवेशता की बात तो नहीं बताती। विष्णु में थोड़े ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। तो चार है ब्रह्मा, एक में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वो संपन्नता की स्टेज दिखाई जाती है, संपूर्णता, जिसे कहते हैं विष्णु। नो विष एट ऑल, विष का नाम निशान खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्मा संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो विष्णु के समान बन जाता है। ब्रह्मा है नीची स्टेज और विष्णु है ऊंची स्टेज। और शंकर है ईश्वरीय स्टेज। ईश्वर बाप आकर के ब्रह्मा पतित को पावन देवता विष्णु बनाते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला गया है जयपुर से 3 निकले और जोधपुर से 2 निकले। बेहद में अष्टदेव के लिए बोला गया है ना बाबा। जयपुर के जीत पाने वाले जिन्होंने युद्ध की स्टेज समाप्त कर ली। युद्ध की स्टेज में नहीं है कि मैं ये बनूंगा कि ये बनूंगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि बने पड़े हैं, सीट पर सेटल हो गए और 2 युद्ध की स्टेज में है। योगिनी और योगेश्वर के लिए 2 सीट बोली गई। योगिनी और योगेश्वर हाँ जी तीसरा प्रत्यक्ष तीसरे सीट के लिए कुछ बताएं। हो जाएगा, टाइम अभी आया हुआ है। वार्तालाप में कहा गया है कि विदेशी कल्पवृक्ष में ज्यादा मनन चिंतन चलाते और सीढ़ी के ऊपर स्वदेशी ज्यादा मनन चिंतन चलाते। तो सीढ़ी के ऊपर मनन चिंतन चलाते ये नहीं कहा। हाँ जी, सीढ़ी का चित्र स्वदेशियों को अच्छा लगता है और झाड़ का चित्र विदेशियों को अच्छा चलता है, अच्छा लगता है। सीढ़ी के चित्र में सारी कथा कहानी भारतवासियों की साबित होती है, विदेशियों की साबित नहीं होती है। और झाड़ के चित्र में सब धर्मों के बारे में क्लियर कर दिया है, कौन सा धर्म किस युग में आया, किस टाइम पर आया, कितने वर्ष पहले आया, तो सब की समझ में आ जाता है। बाबा वो भक्ति चक्र के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती को आत्माओं के साथ में ऊपर जाते हुए दिखाया है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी की नहीं, स्वदर्शन चक्र के चित्र में है? गोला के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के साथ में आत्माओं को जाते हुए दिखाया गया है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। अब चाहे ब्रह्मा की सोलो हो, चाहे राम की सोलो हो, राम के द्वारा कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में, तो बुद्धरूपी क्षेत्र से दोनों साथ साथ ही परम धाम जावेंगे।
और साथ साथ ही दोनों का जन्म होगा, एक का बच्चे के रूप में और एक का बाप के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो चाहे झाड़ का चित्र हो चाहे गोले का चित्र हो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता जगत माता के रूप में बैठे हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि उस समय जगत पिता और जगत माता क्लियर नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाई दिया है। झाड़ के चित्र में भी ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाया गया, वो कोई जगत पिता और जगत माता नहीं है। सत्य रूपी वृक्ष के, मनुष्य सत्य रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बीज है, तो जगत पिता को समझाने के लिए ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। ये पिता है और ये माता है। वास्तव में समझना चाहिए राम और कृष्ण की आत्माओं को। ये माता का पार्ट बजाने वाली, ये पिता का पार्ट बजाने वाला। मनुष्य मनन चिंतन करता है तो दुखी और अशांत हो जाता है, तो नीचे गिरता है तो राक्षस हो जाता है। तो मन, बाबा ने कहा है मन रूपी ब्रह्मा का विनाश माना ही अमन हो गया। बुद्धि क्यों विनाश हो जाए? हाँ, बुद्धि को क्यों ऐड कर दिया? बुद्धि का नहीं, मन का विनाश होगा। हाँ। बुद्धि का विनाश क्यों होना चाहिए? इसे ब्रह्मा का विनाश होगा ऐसे कहा जाए क्या? ब्रह्मा का विनाश नहीं होता है, ब्रह्मा के ब्रह्मापने की स्टेज का विनाश होता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला पतित है, तो पतित पने का विनाश होता है। देहभान का विनाश होता है कि मैं ही गीता का भगवान कृष्ण हूँ। तो कंचन पाया बुद्धि वाला, कंचन पाया बुद्धि वाला, कंचन बुद्धि बुद्धि में कोई श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प ना आने पाए। जो भी संकल्प आए वो बुद्धि रूपी तराजू में फैसला किया जाए कि ये संकल्प करना है, ये संकल्प नहीं करना है। ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है और ये संकल्प मनुष्य मत के अनुकूल है, श्रीमत के विपरीत है। ऐसा बुद्धि रूपी तराजू में फैसला करके फिर संकल्प किया जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारे ही संकल्प श्रीमत के अनुकूल चले, कोई भी श्रीमत के बरखिलाफ न चले। दोस्तों कहेंगे मन मना भव, मेरे मन में समा गया। जो मेरे मन में संकल्प चलता है वही तेरे मन में संकल्प चले। जो बाप का संकल्प तो ही बच्चे का संकल्प। भक्ति मामलों में चाहे देवी और देवता के बाल खुली से दिखाते हैं चित्र में। बाल कहते हैं ज्ञान के केस, ज्ञान के केस उलझ जाते हैं तो जटाएं बन जाती हैं। बहुत से साधु सन्यासियों की जटाएं देखी होंगी, उलझी हुई जटाएं, जटिल कहते हैं। तो ज्ञान जटिल हो जाता है और केस सुलझे हुए हों तो जैसे सारा ज्ञान सुलझ गया, तंगी करने की भी दरकार नहीं। ऐसी रात्रि जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, इसको बाबा कहते हैं संगम युग है कल्याणकारी युग। इसमें कोई भी कल्याण की बात हो ही नहीं सकती, सब कल्याणकारी ही कल्याणकारी है। बाबा महाकाली को जैसे कि अर्ध चंद्रमा भी दिखाते हैं और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, और लपलपाटी जो जीभ दिखाते हैं तो वो उसको ही क्यों दिखाते हैं जो लपलपाटी जीभ दिखाई देती है महाकाली को? महाकाल है तो महाकाली भी चाहिए। महाकाल है सारे काल को बदलने वाला।
सबको काल के गाल में डालने वाला, और उसकी सहयोगिनी शक्ति है महाकाली। तो सब कुछ परिवर्तन कब होगा? शक्तियों के द्वारा सब परिवर्तन होगा। शक्तियां ही असुर संहारिणी गाई हुई है कि देवता असुर संहारिणी गाया हुआ है? शक्तियां गाई हुई। तो शक्तियों को निमित्त बनाया हुआ है संसार से असुरों का संहार करने, पराभव करने के लिए। तो उनकी वाचा इतनी तीखी होती है, उस वाचा का कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए कहते हैं असुर संहारिणी। अस्त्र की अस्त्र शक्ति है, उनकी सहयोगी शक्तियाँ हैं। हाँ जी, अस्त्र शक्तियाँ भी बोलते हैं बाबा, और अस्त्र देव भी बोलते है हैं। रुद्रमाला से, हाँ, अस्त्र शक्तियाँ सूर्यवंशियों से, और देवियां निकलती हैं विजयमाला से। जिस नंबर के अष्टदेव उसी नंबर की अष्टदेवी हैं। बाबा तो अस्त्र शक्तियों द्वारा विनाश बोलते हैं बाबा, शक्तियों द्वारा विनाश। अष्ट शक्तियों द्वारा विनाश नहीं कहा, शक्तियों द्वारा। नाम अलग नहीं कर दिया, सिर्फ शक्तियाँ कहा है। शक्तियाँ इसलिए कहा है कि असुरों का संहार लेफ्ट हैंड से होगा या राइट हैंड से होगा। लेफ्ट हैंड से असुर का संहार होता है। पवित्रता से होती है स्थापना, और अपवित्रता से होती है विनाशकारी की संभावना। रुद्रमाला में सब पुरुष हैं। स्वभाव संस्कार के आधार पर पुरुष देखा जाता है। आत्मिक स्थिति के अनुसार पुरुष और स्त्री देखा जाता है। आत्मिक स्थिति पक्की है तो पुरुष है। बाबा दोपहर को लेटना अच्छा नहीं है, दोपहर को लेटना अच्छा नहीं है। रात में जगे हैं 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 8 बजे तक, तो दोपहर में थोड़ा आराम कर सकते हैं। 4 से जगेंगे और रात को 8 बजे सो जाएंगे, तो क्या 8 घंटे सोएंगे? मुरली में तो बोला है योगियों के लिए 4 घंटे की नींद काफी है। 8 बजे 9, 9:30 बजे सोए हैं? 9, 9:30 बजे सोए और 4 बजे। हाँ, तो 4 घंटे ऐड कर दो, 8:30, 9:30 में। तो घर के लोगों का तो करना पड़ता है ना भाई। बाबा की याद में काम करेंगे तो थकान नहीं अनुभव होगी। देहधारियों की याद में काम करेंगे तो थकान अनुभव होगी। थकान नहीं, सोने का सेवा में सो 8 बजे तक सोएंगे। देवताएं कोई काम करते हैं क्या? काम नहीं करते तो थकान भी नहीं होती, उन्हें कामना ही नहीं होती है। इच्छा मात्र में विद्या। आप काम लगाव पूर्वक करते हैं, किसके लगाव से? तो जो लगाव पूर्वक कर्म किए जाते हैं उसमें थकान होती है। याद करना सहज जाता है बाबा, लेकिन कर्म करते हुए बाबा याद मतलब ये हो जाती है। माँ है, बच्चा बाहर खेलने चला जाता है, माँ घर में काम करती है, बुद्धि बच्चे में लगी रहती है। तो झूठी बात है क्या? तो 63 जन्म का लगाओ इस समय ब्राह्मण जीवन में प्रत्यक्ष होता है, रील में। बाबा कभी कभी कोई विकार ऐसा कट्टर बन जाता है कि निकलने से निकलता ही नहीं बाबा, तो कहते हैं जो कुछ भी किया है हमने किया है या कोई दूसरे ने किया है? हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आई हुई हैं इस जीवन में,
वो अच्छाइयों और बुराइयों को हमने बुलाया है या कोई दूसरे ने हमारे अंदर थोप दिया है? हमने बुलाया है। बाबा, जो पहली मूर्ति का भी पार्ट माना समाप्त हुआ, अभी दूसरी मूर्ति का भी पार्ट समाप्त होने जा रहा पाठ है। समाप्त होता है कोई? माना ब्रह्मा की मूर्ति का पाठ समाप्त हुआ? नहीं हुआ। फिर काम पूरा नहीं हुआ, काम सब पाठ समाप्त हो गया। अभ्यकवाणी में तो बोला है ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। तुम कहते ब्रह्मा की मूर्ति का पाठ समाप्त हुआ, शंकर की मूर्ति का पाठ समाप्त हुआ, अब हमारा आएगा, बचो बेटा। ये हमारी भाषा नहीं है, बच्चे कोई विधर्मी है अंदर घुसे हुए, उनकी भाषा है। जो विनाश होगा वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगा ना बाबा। विनाश भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता है। एटम बम बन के रखे हुए हैं, विनाश कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ कोई पहले तो 20-20 मेगावाट के छोटे छोटे बने थे, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के कई देशों के साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन वो अंडरग्राउंड रखे हुए हैं। बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ तो रोने लगे। आप कहते हैं विनाश होने से पहले ही हमको लेके जाना। बाबा ने कहा जिन्होंने अंत किया उसने सब कुछ किया। पावरफुल आत्माएं विनाश से नहीं डरेंगी क्योंकि वो महाकाल के बच्चे हैं। सुरक्षित रहेंगे बाबा यहाँ। बाप की याद में लवलीन रहेंगी, उनके ऊपर बाल बांका नहीं हो सकता। अष्टदेव अंत में जाकर कोई न कोई जनरेशन के निमित्त बनते हैं। ये अभी का कोई न कोई जनरेशन के निमित्त बनते हैं, अलग अलग धर्मों के जनरेशन के निमित्त बनते हैं। वो तो आखिरी जन्म में जाकर के गिरते हैं। हाँ बाबा, आखिरी जन्म में जाकर कोई न कोई जनरेशन के निमित्त बनते हैं। निमित्त काय के लिए बनते हैं? आखिरी धर्म में जाकर गिरते हैं, निमित्त कहाँ बनते हैं? अलग अलग धर्मों के निमित्त बनते हैं, कहा गया बाबा। वाले धर्मों के निमित्त बनते हैं। अरे 83 जन्म एक के होकर के रहे, सूर्यवंशी बन करके रहे, आखिरी जन्म में जाके गिर गए, तो कितने जन्म की बात हुई? बाबा सिंधा हैदराबाद से ब्रह्मा बाबा कराची निकले, अकेले पहुंच गए और पवित्रता के लिए उनके साथ में पीछे में 350-400 कन्याएं पीछे पीछे चले गई। ये बात ब्रह्मा बाबा को पहले पता थी क्या? क्या बात पता थी? कि भाई मेरे पीछे में 350-400 कन्याएं जो है आ रही करके पवित्रता के लिए। ब्रह्मा बाबा डरते थे लड़ाई झगड़ा से, इसलिए छोड़ छाड़ के भाग गए। पहले से पता होने की क्या बात है? बाबा तो कहते हैं लड़ाई झगड़ा जब होता है, माना कोई आते हैं लड़ाई करने के लिए तो भाग जाना चाहिए। भाग जाना चाहिए, उनको लड़ाई करने का मौका नहीं देना चाहिए। बौद्धियों की तरह ऐसे नहीं बीवी बाल बच्चे सब सौंप दिए, जाओ ले जाओ, जिनके साथ चाहे जो कुछ दुर्व्यवहार करना हो तो करो, हम भाग जाते हैं। ये बौद्ध धर्म भी कहाँ से आया? राम की आत्मा में से आया या कृष्ण की आत्मा में से आया? ये बौद्ध धर्म की कायरता कहाँ से आई है? बुद्ध का ही नहीं। हाँ बाबा, जब कोई सोल प्रवेश करती है जिसमें भी, हाँ, तो उसकी बचपन से लेकर तब तक की सारी हिस्ट्री उस आत्मा को मालूम होती थी। पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ पूरा करेंगे तो मालूम पड़ेगा। नहीं, जो आत्मा प्रवेश करती है उसको सब मालूम पड़ता है। नहीं, हर आत्मा अपनी सीमा में बंधी हुई है। सीमाहीन एक शिव है, वो सबके जन्मों को जानता है। आत्माएं अपने ही अनेक जन्मों को नहीं जानती,
क्योंकि तमो प्रधान बनी पड़ी है। भूत प्रेत कहाँ से जानेंगे, वो तो झूठ बोलते हैं। कहते मैं जगदम्बा हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं ये देवता हूँ, मैं वो ग्राम देवता हूँ। भूत प्रेत झूठ नहीं बोलते। जिनके युगल ज्ञान में नहीं है या शरीर छोड़ देते हैं, या जिनकी युगल यानी बहन भी ज्ञान में नहीं है, तो वो क्या सिंगल देवता बनेंगे? यहाँ के युगल वहाँ जावेंगे क्या? जो यहाँ युगल हैं वो वहाँ जाकर के युगल बनेंगे क्या? ज्ञान में आने के बाद युगल रह गया। झूठ ही झूठ, मेरा ही झूठ सच। ज्ञान में आ गए तो आपस में क्या हो गए, याद ही नहीं आ रहा। मैं बोल रहा था बोला है मुट्ठी, तेरा युगल कहाँ से आया? एक मुरली में बोला है मुट्ठी, तेरा युगल कहाँ से आया? माना बाबा। मैंने तू तो ब्रह्मा की बच्ची बन गई ना, तो युगल कहाँ आया? बाबा पीछे वाले में आत्महत्या करते हैं तो उसकी क्या गति? पीछे वाले आत्महत्या पीछे वालों में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है क्या? वो आत्महत्या कर ले। दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है उनमें, सब देवी देवता सनातन धर्म के हैं। तो जो दूसरे धर्म के हैं वो तो सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। क्योंकि दूसरे धर्मों में ही फरिश्तों की ज्यादा मान्यता होती है, देवताओं को नहीं मानते। भारतवर्ष में तो देवताओं को मानते हैं, फरिश्तों को, भूत प्रेतों को तो मानते नहीं। ये तो अभी कुछ वर्षों से विदेशियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया है, संग का रंग लग गया है, तो भूत प्रेतों की भी भारतवासी पूजा करते हैं। किंतु भारतवासी तो देवताओं को मानने वाले थे, भूत प्रेतों को थोड़े ही मानते थे। गीता में भी लिखा हुआ है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जाते हैं, मेरी उपासना करने वाले भगवान भगवती बनते हैं। बाबा जी, और जिसने थोड़ी भक्ति की, भक्ति मार्ग में, और उनके आंग में आने लगा तो फिर वो सच बोलते तो कोई बोलते वो उसने जैसा बोला वैसा ही हुआ बोलते, तो ये क्या चीज है? अगर वो सब सत्य ही बोलते हैं, भूत आने वाले सत्य ही बोलने वाले हैं, तो सत्यखंड स्थापन करें। नहीं, किसके भगवान से आ नहीं, जो सत्य होगा वो सत्यखंड ही बनाएगा ना, तो झूठ खंड कैसे बनता जाता है? एक जन्म का बताते नो, न एक जन्म का सच्चा होता है, न 4 जन्म का सच्चा होता है। 10 बातें बताएंगे तो 8 बातें सच्ची निकल जाएंगी। भगत लोग उन्हीं को पकड़ करके महिमा करने लग पड़ेंगे। बाबा श्रीमत ये है कि प्रॉपर्टी मत बनाओ, परंतु समस्या ऐसी है कि घर में सब कुछ रहते हुए जैसे घर के अंदर एक ही ज्ञान में चलता है, बाकी कोई ज्ञान में नहीं चलते। उस समय जैसे कोई भी बात में डिस्टर्ब आ जाता है, इसको ज्ञान सुनाने के लिए या सीढ़ी देखने के लिए, तो हमारा यह विचार ये है कि अलग से एक कमरा बनाए। तो क्या बाबा ठीक है? बाबा ने तो मना किया हुआ, प्रॉपर्टी बनाने की दरकार ही नहीं। बनाएंगे कहाँ से? तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी तभी तो बनाएंगे। जगह है इसी को, उसके ऊपर छत वगैरह बेला के अलग बनाना है कमरा, क्योंकि माना विनाश नहीं होने वाला है। होने वाला है तो फिर काहे के लिए मिट्टी में पैसा बहाएंगे? बाबा तो कहते किराए पे चलाते रहो। किराए में भी तो बाबा उतना पैसा खर्च हो जाता ना जितना वहाँ बना होने दो। बाबा ने जो बोला है वो करने में फायदा या अपना मनमत पे चलाने में फायदा? शिला माता के नाम पर, यवतमाल की शिला माता के नाम पर एक सीढ़ी आई हुई है। वो बोल रही थी, सीढ़ी का चित्र आया हुआ है, तो वो बोल रही थी कि हैदराबाद से भेजा है, हैदराबाद से
अहमदाबाद से। तो फिर बाद में देखा गया तब अहमदाबाद से उस पर नाम लिखा था। कहाँ का नाम लिखा था? अहमदाबाद का नाम था वो गांव चैनपुर, पोस्ट जगतपुर और अहमदाबाद ऐसे लिखा था। तो हमने फोन किया कि ये सीढ़ी हमको आपने कैसी भेजी, क्यों भेजी? तो वो बोल रहे थे कि हमने नहीं भेजी, हमारा नाम बदनाम करने के लिए ही भेजी है वो सीढ़ी। तो उस सीढ़ी में नाम है, आपका भी नाम है, सभी के फोटो दिखाई हुई है। तो वो आपको दिखाऊं क्या बाबा? लाइए हमें साथ। ऐसी मनमत पर बनाई हुई है। आपका दिल उधर जा रहा है। वो मेरे पास भेजी है उन्होंने। आपका दिल उधर ले जाने चाह रहे हैं, तभी तो बड़ी सभा में बोल रहे हैं। जो खराब बात है, झूठी बात है, उस झूठी बात को सभा में फैलाना चाहिए या दबाना चाहिए? है? जो गंदी बातें हैं उनको सभा में फैलाने से आत्माएं उठाएंगी। अरे क्या है, हम भी तो देखें। इसको वहाँ का वहीं दबा के खत्म कर दो। चित्र अपने पास रखना ही नहीं है, हेड ऑफिस में भेज दो। हाँ, वैसे ही सैकड़ों वो सीढ़ी के चित्र पहुँच गए, सारे इकट्ठे हो गए। जो सच्चे होते हैं वो आते ही उसको ठिकाने लगा देते हैं। सच्चे नहीं होते हैं तो खुद भी देखते हैं बार बार और दूसरों को भी बार बार दिखाते हैं। हाँ जी बाबा, बाप मत है कि जो भक्ति किए हो वही आत्माएं बाप से मिल सकती है। लेकिन भावना के वशीभूत कोई माताएं अपने बच्चे ले आते हैं, माने बालिग भी, नाबालिग ठीक है लेकिन बालिग भी ले आते हैं। कोई अपने माता पिता को ले आते हैं बिना भक्ति के। तो इससे बोझा पड़ता है आत्माओं पे। बगैर भक्ति के लिए बाबा को मिलने आ जाते हैं। बाबा, हमारा काम है सच्चाई का रास्ता बताना। कोई है थमाने वाले सच्चाई के ऊपर, और कोई है सच्चाई से भगाने वाले। तो हमें अपना प्रयास करना है कि बाबा ने कहा है कि जिन्होंने अंजाम नहीं किया है पवित्रता का, कि हम अपने जीवन में पवित्र रहेंगे, उनको बाप के सामने नहीं लाना है। तो बोलेंगे, उन्हें बोलने दो। बाबा, जब कंचन कार्य करना शुरू होगी बाबा, तब स्वर्णिम सतयुग कहा जाएगा। तो वहाँ प्रकृति का जो नज़ारा दिखाते हैं बाबा, प्रकृति दासी के रूप में, तो कब से होगा? तब तो विनाश का नज़ारा सामने होगा ना। जब शरीर के 5 तत्व शुद्ध होंगे, आत्मा शुद्ध होगी, तो ये नज़ारा सबको थोड़े देखने में आवेगा। जिनके परिवार के होंगे भांति उनको देखने में आवेगा। लेकिन सब लोग, सब धर्म के लोग पैराडाइज के रूप में वो गायन भजन करते हैं बाबा, वो नहीं दिखेंगे। मानेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि हाँ है सच्ची पर। बाबा बाबा ने कहा है कि एक रानी मक्खी उड़ेंगी तो उसके पीछे सारा झुंड का झुंड उड़ेगा। हाँ जी। तो रानी मक्खी जो आएगी तो क्या सभी आत्माएं एक साथ में आ जाएगी? आत्माएं सभी आ जाएंगी। माने सबके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो जाएगी कि आखिर असलियत क्या है। सबकी बुद्धि चलायमान हो जाएगी। बाकी आएंगे तो नंबरवार ही। बाबा, जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं लेकिन वो अपने संपर्क में है, संबंध में है, वो भी ज्ञान में आएंगे। बाबा ने कहा है जो तुम्हारे परिवार के हैं वो सब ज्ञान में चलेंगे। ज्ञान में नहीं है तो भी ज्ञान में चले। बाबा की वाक्यों के ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। वो अपने अपने सवाल आके पूछते हैं, उनको जवाब देते हैं। परिवार के जो भांति हैं, ज्ञान में अभी नहीं चलते हैं, विरोध करते हैं, सवाल करते हैं, वो भी कुछ ऐसा अजूबा गरूबा होगा। अखबारों में निकलेगा, टीवी में निकलेगा, रेडियो में निकलेगा, चारों ओर आवाज फैलेगी, तो वो भी सुनने के लिए, समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
और ये दिखे वाली एक हो जाएंगे बाबा। ये वाले एक धर्म के हैं कि अलग अलग धर्मों के हैं? आखिरी सब जब रानी मक्खी आएंगी तो ये मान जाएंगे ना गीता पाठशाला वाली वो। रानी मक्खी के सहयोग में चलने वाले पहले चंद्रवंशी आवेंगे या दूसरे धर्म के आ जाएंगे? फिर बाबा 16,000 गोपिका प्रजापिता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तब विनाश होगा। तो ये बात आखिरी की होगी ना? उल्टी बात बोल रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण की ओर आकर्षित होती है कि कृष्ण गोपियों की ओर आकर्षित होता है? गोपियाँ आकर्षित होती है। पावरफुल रचना है कृष्ण बच्चे या राम बच्चे की, कैसे? पावरफुल रचना है कृष्ण बच्चे या राम बच्चे की, कैसे? तो खुद ही रचना है। कृष्ण रचना है, ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? जो खुद ही रचना है वो रचयिता कैसे? बाबा कोई भाई बहन है गीता पाठशाला पर कोई भेंट वस्तु सौगात के रूप में ला कर देते न चाहते हुए भी, वो उसको रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, या बाबा के घर भेज देना चाहिए? गीता पाठशाला तो बाप की खोली हुई है। जो सच्चे होंगे पूरा पोता मिल देंगे, झूठे होंगे तो नहीं देंगे। और बाबा जैसे यज्ञ के आदि से हर 10 साल में कुछ विशेष परिवर्तन यज्ञ में होता हुआ नजर आता है। 10 साल में कि 12 साल में? हर 12 साल में। तो ऐसे 57 या 58 में कुछ विशेष परिवर्तन होता है क्या बाबा यज्ञ में? होता है ना, चित्र निकलना शुरू होते हैं। पहले चित्र कहाँ थे? और गांधी माता है वो ज्ञान में चलती है, उनका पति नहीं चलता, तो आने नहीं देता। बात नहीं, बाबा को तो याद कर सकती है। और बहुत रोती है। हाँ? बहुत बाबा के लिए रोटी काहे के लिए? बाबा ने तो कहा मैं रोने वाले बच्चों को पसंद नहीं करता। वो पति उसे मारता ना। मारेगा तो उल्टी, जब वो जो कहेगा तो नहीं मानेगी तभी तो मारेगा। वो कहे नहीं जाओ तो नहीं जाएंगे। घर में ही बाबा को याद करो। बाबा तो कहते हैं को गए वो चुप कर आती है। क्यों जबरदस्ती करती है? क्यों आना चाहिए? बाबा तो कहते एक बार साप्ताहिक कोर्स लेकर भले बेलायत में चला जाए, ईश्वरीय सेवा करता रहे, कभी वापस लौट के ना आए तो भी लक्ष्मी नारायण जैसा पद पा सकता है। लेकिन बाबा को साकार में देखा ही नहीं है। भले ही कोर्स किया हो उसने, भट्टी किया है, भट्टी की हो, लेकिन बाबा को आमने सामने देखे ही नहीं। और इधर बाबा तो मुरली तो कहती है कि साकार में निराकार को देखो, तो फिर वो किस आधार पर याद करें? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा को, बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, तो उनको चित्र देखने को नहीं मिला। तो आपका तो चित्र भी नहीं बाबा।